हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस का ओवरव्यू दिया था और इस सीरीज में हम उन सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो उस सिलेबस के डिस्कशन में हमने देखा था कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है दैट इज नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास दो टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल। ये होते क्या है, देखिए पोजिशनल नंबर सिस्टम जहां पर नंबर्स की पोजीशन फिक्स होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम और आप जिस नंबर सिस्टम में आज से बचपन से आज तक हम पढ़ रहे हैं वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। उसमें हम क्या लिखते हैं 7429। मैंने ये एक नंबर लिख दिया 7429। अब यहाँ पर हर एक नंबर की, हर एक डिजिट की अपनी पोजीशन फिक्स है। जैसे कि हमने पढ़ा है दिस इज द वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। तो हम हर एक डिजिट को एक प्लेस असाइन कर रहे हैं। तो मतलब एवरी डिजिट हैज अ फिक्स पोजीशन। बट नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं जहां पर डिजिट्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, रोमन नंबर सिस्टम। हम रोमन में लिखते हैं 1 2, दिस इज 3। बट यहाँ पर क्या हम 3 को कोई पोजीशन असाइन कर सकते हैं? नहीं। दिस इज 10, क्या हम 10 को पोजीशन असाइन कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं जहां पर हम उसके नंबर सिस्टम के डिजिट्स को हम पोजीशन असाइन नहीं कर सकते, लेकिन इन पोजिशनल नंबर सिस्टम हम उसके डिजिट्स को पोजीशन असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम का ओवरव्यू। अब यहाँ पर बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं। मैं जनरल से शुरू करूंगी और फिर उसके टाइप्स को आपको बताऊंगी। देखिए मान लीजिए मैंने उठा लिया एक्स वाई। एक्स मैंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा और नीचे लिख दिया वाई। देखिए मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊं, क्योंकि मेरा टारगेट वो लोग नहीं है जिनको सब कुछ आता है। मेरा टारगेट वो लोग हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर नहीं है, वो अपनी बैचलर्स में कंप्यूटर को ऑप्ट करते हैं, जिनको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होती है कंप्यूटर है क्या, पढ़ा ही नहीं होता पहले। तो सबसे पहला उनको सब्जेक्ट भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाए जाते हैं, तो इसमें नंबर सिस्टम क्या है ये सब उन्हें पता नहीं होता। तो मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल बेसिक से उठाऊं आपको और फिर उस लेवल तक पहुंचे जहां तक हमें जरूरत है। वाई लिख दिया। सबसे पहले ये क्या है, इसको बोलते हैं हम बेस, या फिर एक और नाम इसका होता है रेडिक्स। दीज आर द टू नेम्स, बेस या फिर रेडिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिखेंगे और अंदर हम वो नंबर लिखेंगे जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन एनी नंबर सिस्टम। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने अभी बात करी कि हम और आप बचपन से जिस नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं दैट इज डेसिमल। तो मैंने यहाँ पे 926 एक नंबर लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है, यहां पर जो आपका बेस लिखा है वो आपको बताता है कि आपका नंबर सिस्टम कौन सा है। अब यहाँ पे 10 लिखा है तो ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है और इस 10 की भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। ये 10 हमें बताता है कि हम इस नंबर सिस्टम में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यूज कर सकते हैं। यानी कि देखिए 10 0 से लेके 9, ये 10 डिजिट्स हैं जो कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज करते हैं। कभी आपने गौर किया हो, कोई भी अगर आप नंबर लिखें तो उसके सारे के सारे नंबर अपने आप में अलग है। अब मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगी दिस इज 74, दिस इज 29, नो, दिस इज 7429। ईच नंबर इज इंडिविजुअल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 926, हमने कितने नंबर यहाँ पे साइन किए 9 2 6 3, और वो तीनों के तीनों नंबर इसके अंदर लाई कर रहे हैं 0 to 9। तो बेस आपको बताता है कि मैक्सिमम कितने नंबर आप यूज कर सकते हैं उस बेस में नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर आपको ये देखना है कि हाईएस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर जो आप उस नंबर सिस्टम में यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा बेस -1। जैसे कि यहाँ पर 10 है, बट क्या 10 आप इसमें यूज करते हो? अगर मैंने लिख दिया 1024 तो हम दिस इज इन डेसिमल, तो हम इसको 10 and 24 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 1024। तो यहाँ पे हमने 10 यूज नहीं किया, हमने 1 and 0 को अलग अलग यूज किया। तो 10 इज नॉट यूज्ड। हमने हाईएस्ट नंबर जो इसके अंदर रिप्रेजेंट किया दैट इज 9, बेस -1 मीन 10 - 1 दैट इज इक्वल टू 9। 9 इज द हाईएस्ट नंबर यूज्ड इन दिस बेस। तो सिर्फ दो ही चीजें समझने वाली हैं। अगर कोई भी नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसमें हमें दो चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले उस नंबर सिस्टम का बेस पता होना चाहिए। अभी डेसिमल की बात की तो यहाँ पे बेस आएगा 10। अगर मैं ऑक्टल की बात करती हूँ, ऑक्टल जैसे नाम से पता चल रहा है 8, तो बेस आएगा 8। अगर मैं बाइनरी की बात करती हूँ तो बेस आएगा 2। अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करती हूँ तो बेस आएगा 16। अगर मैं पेंटा, एक पेंटा नंबर सिस्टम है उसकी बात करती हूँ तो आएगा
5। ऐसे कितने भी नंबर सिस्टम हो सकते हैं, बस हमें उनके बेस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमें जो मैक्सिमम नंबर हम उसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कैसे पता चलेगा, बेस -1। जैसे कि अगर ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल के अंदर आप कितने नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 8 - 1 7, और हमेशा 0 से स्टार्ट होता है तो 0 to 7। और जैसे 2 में कितने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 to 1, तो सिर्फ 2 ही नंबर हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 16 में 0 to 15 एंड 5 में 0 to 4। तो कोई भी नंबर सिस्टम आपको दे दे, आपको उसके बारे में सिर्फ इतना पता सॉरी इतना पता होना चाहिए कि उस नंबर सिस्टम में आपको कितने नंबर रिप्रेजेंट करने हैं और मैक्सिमम क्या नंबर होगा जिससे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। अब 4 सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम जो पूरे के पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें यूज करने हैं उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो हमने ओवरव्यू ले लिया है कि नंबर सिस्टम होता क्या है और डिफरेंट नंबर सिस्टम के बारे में भी देख लिया है। अब जो 4 नंबर सिस्टम मेनली जो हमें पूरे सिलेबस में यूज करने हैं उनकी बात कर लेते हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहला होगा डेसिमल। जैसे कि मैंने आपको बताया डेसिमल, तो डेसिमल नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसका बेस होगा 10। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर होगा उसका बेस अगर हम 10 कर दे तो वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम बन जाएगा। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देती हूँ 2 4 5। तो जो मैंने 2 4 5 को रिप्रेजेंट किया है वो बेसिकली रिप्रेजेंट किया है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल इजी है, आपको सबसे लेफ्ट वाला उठाना है। इसकी हमें क्योंकि हमने पढ़ा था ये पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं, तो हर एक नंबर सिस्टम की अपनी पोजीशन होगी। इसकी पोजीशन 0 1 एंड 2, दीज आर द पोजीशंस। अब पोजीशंस के हिसाब से हम बेस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 × 10 to the power 0। 10 क्यों लिखा, क्योंकि बेस 10 था, और 0 क्यों लिखा, क्योंकि इसकी पोजीशन 0 थी। नाउ 4 × 10 to the power 1 प्लस 2 × 10 to the power 2। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2 4 5 को इन डेसिमल नंबर सिस्टम। बहुत ही इजी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सेकेंड नंबर सिस्टम है हमारा बाइनरी। बाइनरी में क्या करेंगे, देखो इजी है। कोई भी नंबर अगर हम लिखेंगे उसको अगर हम यहाँ 2 लिख दे तो वो बाइनरी बन जाएगा। बट हम कौन सा नंबर लिख सकते हैं, मैंने बोला था आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो वैलिड है भी या नहीं। तो इसमें वैलिड सिर्फ वही आएंगे जिसमें 2 - 1 1, 0 और 1 जिसके अंदर हम लिखेंगे वही नंबर सिस्टम हमारा बाइनरी का बनेगा। 1 0 1 0 मान लीजिए मैंने लिख दिया। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन भी इजी है, इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी। अब हम बेस के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × 2 to the power 0 प्लस 1 × 2 to the power 1 प्लस 0 × 2 to the power 2 प्लस 1 × 2 to the power 3। ठीक है, ये हो गई रिप्रेजेंटेशन। अगर यही मैं आपको कन्वर्जन सिखा दूं तो ये 2 to the power 3 क्या होता है, 8 होता है, प्लस ये 0 होता है, प्लस ये अगेन 2 एंड प्लस ये अगेन 0। इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज व्हाट 10। तो जो ये मैंने लिखा था यहाँ पे 1 0 1 0 ये कुछ नहीं है, बस मैंने इसको 10 लिखा है इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हर एक नंबर सिस्टम में हर एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने की अपनी अलग एक मेथड होता है। जैसे मैंने इसमें 2 4 5 को रिप्रेजेंट किया ऐसे डेसिमल में, ऐसे मैंने रिप्रेजेंट किया 10 को। अब ये 10 किसमें, डेसिमल का 10 मैंने बाइनरी के इसमें ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसकी हम कन्वर्जन्स भी पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ आपको कन्वर्जन्स पढ़ाऊंगी। तो उसके बाद है हमारा थर्ड जो हमें पढ़ना है मेन, दैट इज ऑक्टल। बहुत सारे हो सकते हैं बट मैं कुछ मेन आपको पढ़ा रही हूँ। ऑक्टल, ऑक्टल में क्या होगा, यहाँ आपके पास कुछ नंबर लिखा होगा 7 4 8। इज दिस राइट? क्या ये ठीक लिखा है? नो, इट इज नॉट राइट, बिकॉज यहाँ पे 8 आ गया और जो वैलिड मैक्सिमम कहाँ तक वैलिड होता है, 8 - 1 7 तक। तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 7 तक के डिजिट लिख सकते हो। नाउ इट इज वैलिड। अब मैं बोल सकती हूँ 7 4 6 को अगर मैंने ऑक्टल में रिप्रेजेंट किया है तो ये इसकी सही रिप्रेजेंटेशन है। लिखने का तरीका क्या होगा, वही हमारा 6 × 8 to the power 0। 8 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर बेस है, और 0 क्यों लिखा, क्योंकि 6 की पोजीशन है, प्लस 4 × 8 to the power 1 प्लस 7 × 8 to the power 2। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो दोबारा से हमारे पास डेसिमल में हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया वो आ जाएगा। फर्दर वो हमारी आगे बात होगी कन्वर्जन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है 4 हेक्साडेसिमल। ये थोड़ा समझने वाला है, नाम से पता चल रहा है हेक्साडेसिमल, यानी डेसिमल के अंदर हेक्सा 6 डिजिट ऐड कर दो तो वो हमारा बन जाएगा 16, बेस 16। रिप्रेजेंटेशन कहाँ तक होगी, मतलब मैक्सिमम कहाँ तक आप रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज 16 - 1 15, यानी 0 से लेके 15 तक के डिजिट आप इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसमें एक बात तो समझ में आती है कि आप 0 से 9 तक के तो रिप्रेजेंट कर लोगे इजीली, वो तो इजी है 0 1 2 3 4। बट जो 10 11 12 13 और 14 है 15 है, ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे?
मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उससे आपको पता चलेगा मैं कहना क्या चाहती हूँ। 1249 एंड 1249, मैंने दो अलग अलग सेम नंबर लिखे हैं, मैंने इसको लिख दिया बेस 10 में, इसको लिख दिया बेस 16 में। ये डेसिमल, ये हेक्साडेसिमल। क्या आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है? दोनों ही नंबर अपनी जगह ठीक हैं, बट अगर मैं इसको बेस 10 में काउंट करूं तो ये होगा 1 2 4 एंड 9, ठीक है। बट यहां मैं क्या लिखना चाहती थी, यहां मैं लिखना चाहती थी 12 4 एंड 9, लेकिन क्योंकि मैंने इसको लिखा है 1 2 4 9, तो 16 में ये कैसे काउंट होगा? 1 2 4 9। बट अगर आप बेस 16 में 12 को रिप्रेजेंट करोगे या फिर 13 को रिप्रेजेंट करोगे तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप 13 14 15 एग्जैक्ट सीधा ऐसे नहीं लिख सकते। उसके लिए आपके पास कन्वेंशन क्या होगी? आपको a को 10 लिखना होगा, यानी 10 है तो उसको a लिखना होगा। फर्दर 11 को आप क्या लिखोगे? b, ऐसे 12 को क्या लिखोगे? c, ऐसे अप टू सो ऑन। आपको 13 को d एंड 14 को e एंड लास्ट 15 को आप क्या लिखोगे? f। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन होगी। यानी 9 तक तो ठीक है, उसके बाद जो 10 11 आगे बढ़ते जाएंगे उनको हम डिजिट से रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि नंबर से। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया A41F, ये मैंने एक नंबर लिख दिया इन बेस 16। तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको मैंने क्या लिखा है? A41F। अब ये क्या होगा? A यानी यहां हम बोलना चाह रहे हैं 10, दिस इज 4, ओनली 4, दिस इज 1 एंड दिस इज व्हाट? F यानी 15। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक क्या होगी वो देख लेते हैं। F क्या होता है हमारा यहाँ पे? 15 इंटू 16 टू द पावर 0, बेस की पावर उसकी पोजीशन, प्लस 1 इंटू, यहाँ पे हम 4 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर आपने डिजिट लिखा है तो वो अलग काउंट होगा। बट अगर आपको दो डिजिट को कंबाइन करके लिखना है जैसे कि 10 11, तो आपको उनको अल्फाबेट्स में लिखना होगा। दिस इज 1 इंटू 16 टू द पावर 1 प्लस 4 इंटू 16 टू द पावर 2 एंड अगेन a इज व्हाटएवर 10 इंटू 16 टू द पावर 3। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी हेक्साडेसिमल नंबर्स की। तो बस हेक्साडेसिमल में थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात ये थी कि 9 तक तो ठीक है, उसके बाद के डिजिट्स को आपको अल्फाबेट से डिनोट करना है। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है 4 नंबर सिस्टम की, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। मैंने कोशिश करी है कि मैं एक ओवरव्यू आपको दे सकूं कि नंबर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन होती क्या है, नंबर सिस्टम क्या होता है और उसमें हम कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। यहाँ से हमारा नंबर सिस्टम बस अभी शुरू ही हुआ है। कल की वीडियोस में हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का, दैट इज कन्वर्जन्स, जो हमने यहाँ नंबर सिस्टम आज पढ़े हैं, इनको एक बेस से दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने मतलब मान लीजिए मैंने आपको ये बेस 10 में दे दिया और बोल दिया इसका बेस 12 निकालो, या मैंने बोल दिया बेस हेक्साडेसिमल निकालो या फिर इसका बाइनरी निकालो। तो ऐसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो चीजें समझेंगे। 2 से 3 वीडियोस लगेंगी कन्वर्जन के ऊपर, उसके बाद हमारा कन्वर्जन का टॉपिक खत्म हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगी बहुत ही आसान तरीके से आपको कन्वर्जन समझाऊं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक करते रहिए वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।